हाय स्टूडेंट। आज का वीडियो हम लोग का रहेगा ट्रिगोनोमेट्री 8.4 के लिए। इसके लिए इस चैप्टर को आपको अच्छे से करने के लिए अभी तक आप जितना फार्मूला पढ़े हैं उन सारे फार्मूला को यहाँ पे आवश्यकता होगी। अगर आप लोग याद नहीं किए हुए हैं तो मेरा रिक्वेस्ट है कि पहले आप फार्मूला को अच्छे तरीके से कर लीजिए, फिर इसके बाद इस चैप्टर पे आप काम करिए। तो शुरू करते हैं। आज हम लोग का पहला क्वेश्चन, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, हम लोग का पहला क्वेश्चन है कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को टेन थीटा के पद में बोल रहा है लिखने के लिए। सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, उन सभी को जो है टेन के टर्म में लिखना है। कुछ क्वेश्चन में कुछ भी हो सकता है, आपको टेन के टर्म में बोल सकता है, साइन के टर्म में बोल सकता है, कॉस के टर्म में बोल सकता है। तो यहाँ पे हम लोग को टेन के टर्म में लिखना है। तो इस तरह का क्वेश्चन बनाने के लिए इसका कॉन्सेप्ट क्या है, पहले उसको आप समझिए। तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, सपोज हमको साइन को टेन के टर्म में लिखना है, तो हम बोले आपको इस चैप्टर में खास करके आपको फार्मूला को जो है ज़्यादा दिमाग में रखना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए तो यहाँ पे देखिए हम यहाँ फार्मूला लिख करके रखे हुए हैं। हमको साइन को लिखना है टेन के टर्म में। तो देखिए यहाँ पे ये आपका जो आइडेंटिटी का फार्मूला है, इन्हीं तीनों में से किसी न किसी फार्मूला का यूज होगा, चाहे आपको किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को किसी के भी टर्म में लिखना हो। फिलहाल हम लोग को लिखना है साइन को टेन के टर्म में। तो देखिए कॉन्सेप्ट क्या है इसका, जैसे हम अगर इस फार्मूला का यूज करें, इसमें साइन तो दिख रहा है बट टेन नहीं दिख रहा है, कॉस है। इसका अगर उल्टा भी करेंगे तो सेक होगा, ये फार्मूला काम नहीं करेगा। अगर हम इस फार्मूला का यूज करें तो यहाँ पे सेक है, इसका उल्टा करेंगे तो कॉस होगा, और यहाँ टेन हम देख रहे हैं तो टेन तो मिल रहा है, फिर साइन नहीं मिल रहा है। अगर हम इस फार्मूला का यूज करेंगे तो कोसेक है और कॉट है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोसेक को अगर उल्टा कर देंगे तो साइन बन जाएगा, और कॉट का उल्टा कर देंगे तो टेन बन जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन बनाने का जो है यही इसका कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे इस फार्मूला का, साइन को टेन के टर्म में करने के लिए कोसेक का। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग सॉल्यूशन, चूँकि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ से हम क्या करते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा को इस साइड रखते हैं, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसका कोसेक का फार्मूला आप लोग जानते हैं, ये साइन का उल्टा होता है, तो 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू फिर 1 प्लस कॉट को भी आप लिख सकते हैं 1 बाय टेन स्क्वायर थीटा। साइन और टेन दोनों में ये कन्वर्ट हो गया, 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, यहाँ आपको एलसीएम लेना पड़ेगा जो आपका हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। फिर यहाँ सॉल्यूशन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ करना पड़ेगा आपको, या इसका एक सिंपल सा फंडा ये भी है कि आप यहाँ से इसको उल्टाइएगा इधर LHS में, तो 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा, इसको जब उल्टा करिएगा आप तो ये साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 हो जाएगा। इधर भी उल्टा कर दीजिए, इधर जब उल्टा करिएगा तो ये हो जाएगा आपका टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। स्क्वायर को यहाँ से हटाएंगे तो साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो साइन जो है मेरा 10 में कन्वर्ट हो गया। उसी तरीके से अब कोसेक को करना है 10 में, तो उसके लिए फिर देखिए इसी फार्मूला का हेल्प लेना पड़ेगा। अब कॉस को करना है 10 में, अगर यहाँ पे कॉस तो दिख रहा है फिर 10 नहीं दिख रहा है, तो उल्टा करेंगे तो कोसेक हो जाएगा, तो ये फार्मूला काम नहीं करेगा। अगर हम इस फार्मूला का हेल्प करें तो सेक है, सेक का उल्टा कॉस हो जाएगा और 10 यहाँ पे है। तो इसी तरह से आपको सोचना है। तो इस बार हम लोग इस फार्मूला का यूज करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे चूँकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। फिर यहाँ से आप क्या करिए,
सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और सेक को आप लिख सकते हैं 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा, और इधर रहने दीजिए टेन स्क्वायर थीटा, ये बटा 1 होगा। फिर वही, या तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, या दोनों साइड जो है आप वैल्यू को पलट दें, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और इसको जब पलट करिएगा तो ये 1 बाय टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो कॉस थीटा इक्वल टू रूट अंडर 1 बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। कॉस आपका 10 में कन्वर्ट हो गया, साइन हो गया, कॉस हो गया, उसके बाद 10 लेंगे, 10 को 10 के टर्म में क्या हो तो खुद अपने टर्म में है ही। उसके बाद अब अगर कोसेक लेंगे तो देखिए, अगर आप साइन निकाले हैं तो इसी तरह से आप यहाँ पे कोसेक को लिख सकते हैं, कोसेक थीटा। इसी वैल्यू को सिर्फ आप पलट दीजिए ना, ये हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन टेन स्क्वायर थीटा। सेम उसी तरह से आप सेक अगर लिखेंगे यहाँ पे तो बस इस वैल्यू को आप सिर्फ रिवर्स कर दीजिए, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाय 1। बाय 1 लिखना ज़रूरी नहीं है, तो इस तरह से करना है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको है साइन पे पावर 4 थीटा माइनस कॉस पे पावर 4 थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इस तरह के क्वेश्चन को बनाने का कॉन्सेप्ट क्या है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, फ्रॉम LHS में मेरे पास है साइन पे पावर 4 थीटा माइनस कॉस पे पावर 4 थीटा। तो आपको याद होगा कि साइन स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा होता है फार्मूला में, यहाँ पे पावर 4 दिख रहा है। कभी भी अगर आपको स्क्वायर से मैक्सिमम अगर डिग्री मिले साइन या कॉस पे, तो आप हमेशा पावर को रिड्यूस करने का काम करिए। कॉन्सेप्ट आपको दे रहे हैं हम, आप रिड्यूस मतलब कि उसको स्क्वायर के फॉर्म में लिखने का कोशिश करिए। तो यहाँ पे सबसे पहला पर्पस हम लोग का होगा कि हम साइन पे पावर 4 थीटा को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, फिर इसका स्क्वायर माइनस सेम उसी तरह से कॉस स्क्वायर थीटा फिर इसका स्क्वायर। आपको पता होगा घातांक और करने के नियम से, अगर ए पे पावर m पे पावर n हो तो पावर पे पावर होता है तो गुणा करते हैं। सेम उसी तरह से 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। इसके बाद आप इसको अगर आप a मानते हैं, इसको अगर आप b मानते हैं, तो आप देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये फार्मूला पे जा रहा है, तो ये आपका होता है a प्लस बी, तो यानी साइन स्क्वायर थीटा a हो गया, अब b हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया। फार्मूला से ये वैल्यू आपका 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसके बाद 1 इंटू हो जाएगा आपका ये साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 इंटू ये करिएगा तो आपको यही मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, जो आपका RHS आ गया प्रूव्ड। इस तरीके से करना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, आप यहाँ पे देख रहे हैं 2 क्वेश्चन है, इसमें भी हम क्या करते हैं फ्रॉम LHS में आपके पास है 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। इसको इंटू करिएगा आप, तो ये भी देखिए आपका a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। डायरेक्ट फार्मूला अगर हम करें, ठीक ना, हम समझने के वास्ते जो है इसको आपको इस तरह से हम लिख करके दिखा देते हैं, a माइनस बी इस फॉर्म में। इसका फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a के प्लेस पे 1 है तो 1 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो दैट मीन्स साइन थीटा का स्क्वायर। ये इंटू भी करिएगा तो आपको यही आएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, साइन थीटा का स्क्वायर ये आपका साइन स्क्वायर थीटा हो गया, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपका होता है कॉस स्क्वायर थीटा। अभी भी आपका RHS नहीं आया है, तो RHS आएगा कैसे, कॉस स्क्वायर थीटा ये उल्टा ही होता है ये सेक स्क्वायर थीटा का। ये आपका आ रहा है इस फार्मूला से, कॉस थीटा और इसका उल्टा होता है सेक थीटा, ये दोनों का 1।
तो यहाँ से हम कॉस थीटा को लिख सकते हैं 1/sec थीटा। अगर यहाँ स्क्वायर देंगे तो यहाँ भी स्क्वायर होगा। इस रूल से यहाँ पे इसको लिखा गया है। तो आप लोग देख रहे हैं कि सिर्फ फार्मूला का ही इसमें यूज हो रहा है, इसीलिए हम आपसे पहले ही रिक्वेस्ट किए कि आप पहले फार्मूला का अच्छे तरीके से कर लें, इसके बाद चैप्टर में हाथ लगाएं। और हाँ, आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर लें, और जो हम हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सेकेंड नंबर में हम क्या करते हैं, फ्रॉम LHS लेते हैं। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये 1 लाना है। तो देखिए ये आपका कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये आपका फार्मूला ही होता है। बार बार बोल रहे हैं कि फार्मूला का यहाँ पे सिर्फ आपका यूज हो रहा है। देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला होता है कोसेक स्क्वायर थीटा का। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा, और इधर आप लोग क्या करिए, जो फार्मूला यूज क्या करिए उसको यहाँ लिख दिया करिए। फिर ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, और 1/कोसेक स्क्वायर थीटा, 1/कोसेक थीटा का फार्मूला होता है साइन थीटा। यहाँ स्क्वायर दीजिएगा तो यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा। तो फिर ये जो हो जाएगा, ये स्टेप जो हो जाएगा आपका, ये आपका साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर देखना है फार्मूला अप्लाई हो रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जो 1 होगा फार्मूला से आपका RHS हो गया। अब देखते हैं आगे। अब फिर इस क्वेश्चन सबको देखा जाए, इसमें भी देखिए जैसे इसको हम लोग करें तो फ्रॉम LHS में आपके पास है कॉस स्क्वायर थीटा और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा इसको लिख लीजिए इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला ही होता है आपका सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का फार्मूला ही होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो इसके प्लेस पे हम लोग क्या करेंगे, ये फार्मूला से हम लोग लिख लेंगे सेक स्क्वायर थीटा, और ये दोनों फिर इनटू में है, एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, होकर के ये 1 हो जाएगा, आपका RHS हो गया। सेम उसी रूल से आपको इसको भी करना है, ये डू सेम आप लोग बनाने का कोशिश करिएगा। अब इन क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ भी हम लोग को सिद्ध करना है, तो हम LHS पार्ट से चलते हैं। देखिए सिद्ध करने वाला क्वेश्चन में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम हमेशा LHS से ही चलें, हम RHS से चल के भी LHS को दिखा सकते हैं। बस सुविधा हम लोग को किधर से है वो चीज़ को देखना है। तो LHS में फ़िलहाल जो दिया हुआ था हम वो लिख लिए, और कोशिश आपको यही करना है कि सिद्ध करने वाला क्वेश्चन में टर्म को जो रखना है हमेशा साइन और कॉस के ही टर्म में रखना है। ऐसा अगर रखिएगा तो आपको बनाने में बहुत ज़्यादा सहूलियत होगा। ये भी एक कॉन्सेप्ट है सिद्ध करने वाला का, इसको आप याद रखिए। हमेशा टर्म को साइन या कॉस में ही रखना है। अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो उसको पहले कन्वर्ट कर लीजिए फिर आगे बढ़िए। इस कॉन्सेप्ट का आप याद रखिएगा, बहुत हेल्प करेगा ये। तो यहाँ पे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर है। तो हम पहले ही देख रहे हैं कि साइन और कॉस के टर्म में ये पहले से ही है। तो नेक्स्ट वर्क क्या होगा हम लोग का, नेक्स्ट होगा क्या, हमको दिख रहा है कि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है और यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर है। तो डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करते हैं, a स्क्वायर तो कॉस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab प्लस 2 फार्मूला से आया, ए मेरा कॉस थीटा है, बी आपका फिर साइन थीटा है, इसको लिख लिए। फिर ये प्लस यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, माइनस है तो माइनस 2ab तो 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो देख रहे हैं कि ये आपका प्लस में है और ये आपका माइनस में है, ये कैंसिल हो जाएगा पूरा टर्म। इतना तो आपका फार्मूला से 1 हो जाएगा, और ये भी आपका फार्मूला से जो है 1 हो जाएगा। 1 और 1 को जोड़िएगा ये 2 हो जाएगा। ये हो गया सीधा आपका RHS आ गया। आप लोग लास्ट में लिख सकते हैं RHS प्रूव्ड। अब इस क्वेश्चन को आप देखिए,
यहाँ पे है कॉस पे पावर 4 थीटा माइनस साइन पे पावर 4 थीटा इक्वल टू 2 कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल, ये देख रहे हैं इक्वल टू है। तो इसको जो है इसके भी बराबर दिखाना है और इसके भी बराबर दिखाना है, बारी बारी से सॉल्व करेंगे। तो हम लोग यहाँ से LHS फ्रॉम LHS है कॉस पे पावर 4 थीटा माइनस साइन पे पावर 4 थीटा। अभी जस्ट इस तरह का आपको मिला था क्वेश्चन, हम बोले थे कि पावर को हमेशा स्क्वायर के टर्म में रखिए, उससे ज़्यादा हो तो उसको कम करिए। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, इसको स्क्वायर के फॉर्म में लाएंगे, इस तरह से इसको लिख लिए। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूप ले लिया, तो ये हो जाएगा आपका a प्लस बी, तो यानी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, a प्लस बी, फिर a माइनस बी, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये समझ रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, फार्मूला से a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, उस रूल से लिखे हैं यहाँ पे। अब ये वैल्यू आपका 1 हो गया, ये टोटल यहाँ तक फार्मूला से। फिर इसके बाद यहाँ से लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 से जब इंटू करिएगा तो ये आपका रहेगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये आ गया, ये अभी किसी के भी बराबर नहीं आया है, तो यहाँ पे अब देखिए क्या करना है, थोड़ा RHS को भी देखते हुए काम करना है। एक बार देखना है कि एक टर्म में जो है सिर्फ कॉस दिख रहा है और एक टर्म में सिर्फ साइन दिख रहा है, तो इसको क्या करिए आप, एक तो कॉस में है ही, इस साइन को भी बदल दीजिए कॉस में, तो आपका ये कॉस का रिजल्ट आ जाएगा, और साइन में करने के लिए कॉस को चेंज कर देंगे उसमें। तो फिलहाल हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये दिखाना है तो कॉस के टर्म में लाना है, तो ये कॉस जो है इसको आप रहने दीजिए, ये रिजल्ट को हम बंद कर लेते हैं। ये कॉस स्क्वायर थीटा को लिख लिए, माइनस कॉस में देना है तो साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया। फिर इसके बाद ये कॉस स्क्वायर थीटा, ये माइनस इंटू करेंगे, -1 माइनस इंटू माइनस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ भी कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ भी कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों जुड़ जाएगा, तो ये एक कॉस स्क्वायर थीटा एक कॉस स्क्वायर थीटा, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा और ये -1, जो आपका ये आ गया, ये ठीक ना। तो ये आपका जो है MHS मिडिल हैंड साइड, ये प्रूव्ड हो गया। फिर जो रिजल्ट बॉक्स में जो बंद है उसको लेकर के करते हैं, आया हुआ है आपका कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इस बार साइन के टर्म में लाना है, तो कॉस को चेंज करेंगे, तो कॉस का फॉर्मूला हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और फिर ये इसका फॉर्मूला हम यहाँ तक यूज किए, फिर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये 1, ये फिर जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया आपका RHS प्रूव्ड। अब यहाँ इस क्वेश्चन को देखा जाए, इसको जब सिद्ध करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे देखिए LHS फिर लेते हैं यहाँ से, फ्रॉम LHS में है आपके पास साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा। देखिए यहाँ पे पावर 3 है, ऑड पावर है, वहाँ 4 था, इवन पावर था, सम विषम, तो ये अगर डायरेक्ट ही है तो ये आपको डायरेक्ट ही लग रहा होगा कि ये AQ और ये BQ इसका जा रहा है फार्मूला अलजेब्रा का, तो AQ प्लस BQ का जो फार्मूला होता है यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग कि AQ प्लस BQ, इसका फार्मूला होता है A प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस AB। इसी पे हम लोग यहाँ से A का वैल्यू जो है हम लोग का समझने के वास्ते हम लोग कर देते हैं हियर, यहाँ A जो हम लोग का जो है ये साइन थीटा है और B जो है ये हम लोग का कॉस थीटा है, अगर हम इससे कंपेयर करें तो यहाँ पे आप फिर से हम लिख लेते हैं साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा, ये है AQ प्लस BQ, फार्मूला से A प्लस B, तो A जो है साइन थीटा है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, साइन थीटा प्लस
कॉस थीटा, फिर ए स्क्वायर तो दैट मीन्स साइन स्क्वायर थीटा, प्लस बी स्क्वायर तो कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस ए बी तो दैट मीन्स साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये हो गया। इसको आप ऐसे ही लिख लें, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और ये यहाँ से यहाँ तक आपका फार्मूला का रूप ले लिया 1 माइनस, फिर आपका हो गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखिए तो आपका RHS आ गया। अब इस क्वेश्चन को करेंगे। इस क्वेश्चन को करने से पहले देखिए क्वेश्चन को अच्छे तरीके से एनालिसिस करना है, समझना है। इधर देख रहे हैं आप कि सेक है और उधर देख रहे हैं आप टेन है, मतलब सेक को कन्वर्ट करना पड़ेगा टेन में। तो यहाँ से फिर हम लोग क्या करते हैं, फ्रॉम LHS। तो LHS है आपका सेक पे पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। फिर देखिए पावर 4 है, इसको हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा फिर इसका स्क्वायर माइनस, फिर ये तो सेक स्क्वायर थीटा स्क्वायर के फॉर्म में है ही। अब क्या करेंगे, तो हमको 10 में कन्वर्ट करना है, तो सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला हो जाता है 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। ये हम सिर्फ सेक का लिखे हैं, इसका फिर स्क्वायर है ये वाला, ये स्क्वायर यहाँ पे रख देंगे, माइनस फिर सेक स्क्वायर थीटा को यहाँ पे लिखना था, ये माइनस रहने दीजिए, थोड़ा मिस्टेक हो गया, माइनस यहाँ पे लिख लिए ब्रैकेट और सेक स्क्वायर थीटा का फार्मूला 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला हम लिख दिए यहाँ पे। इसके बाद अब फिर ये a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको दिख रहा होगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 10 स्क्वायर थीटा फिर इसका स्क्वायर, तो 10 पे पावर 4 थीटा हो जाएगा, फिर प्लस 2ab 2 इंटू 1 करेंगे 2 ही रहेगा, डायरेक्टली कर रहे हैं, थोड़ा समझने का कोशिश करिएगा, 10 स्क्वायर थीटा, और यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई करिए तो ये -1 और माइनस, फिर ये माइनस इंटू प्लस -1 हो गया, फिर माइनस इंटू प्लस माइनस, ये हो जाएगा आपका 10 स्क्वायर थीटा। अब क्या होगा, -1 + 1 ये कैंसिल हो जाएगा, ये 10 पे पावर 4 थीटा इसको लिख लिए, ये 2 10 स्क्वायर थीटा है और ये -10 स्क्वायर थीटा है, घट करके हो जाएगा आपका ये 10 स्क्वायर थीटा, जो आपका RHS आ गया, सिद्ध हो गया। आप चाहें तो 10 को लेकर के, मतलब RHS को लेकर के भी LHS कर सकते हैं इसी रूल से। अब इस क्वेश्चन को देखा जाए, एक्चुअली ये क्वेश्चन जो है आपका, ये आपको NCERT में भी मिलेगा ये, और बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जाता है इस क्वेश्चन को, इसलिए अच्छे तरीके से समझना है आपको। यहाँ भी हम क्या कर रहे हैं, LHS को ले रहे हैं, तो यहाँ लिखते हैं फ्रॉम LHS। तो LHS में है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस 1 बाय कॉस थीटा प्लस साइन थीटा -1। इस क्वेश्चन को बनाने का 3 मेथड है, हम एक मेथड से बना रहे हैं, बाकी 2 मेथड क्या है वो हम आपको वीडियोज़ के, मतलब इसके सॉल्यूशन के जो है लास्ट में बता देंगे। सबसे इजी मेथड आपको बता रहे हैं। हम क्या बोले हैं, टर्म आपका हमेशा साइन और कॉस में रहना चाहिए, दिख रहा है, और इस तरह का रहे तो करना क्या है कि परिमयकरण करके बनाना है, ठीक ना। आप देख रहे हैं कि सिर्फ साइन का डिफरेंस है, आपको पहले भी हम बताए हुए हैं इस तरह का। तो यहाँ लिखेंगे हर का परिमयकरण करने पर, तो हर का परिमयकरण कर रहे हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस 1, और ये कॉस थीटा प्लस साइन थीटा -1। परिमयकरण करेंगे, ये देखिए एक टर्म है, करने मतलब ट्रिगोनोमेट्री का टर्म है, ये अलग टर्म है, तो साइन चेंज होगा यहाँ से, ठीक ना। तो ये इसको हम लोग लिखेंगे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ये तो लिख लेंगे। परिमयकरण में क्या करते हैं, माइनस है तो प्लस से, ये सेम चीज़ से ऊपर नीचे इंटू
आप लोग कमेंट में ज़रा हम लोग को बताइएगा कि साइन चेंज करके क्यों परिमेयकरण करते हैं। अब देखिए क्या होगा, अब ऊपर ऊपर इंटू और नीचे नीचे इंटू होगा। तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करते हैं, इसके रिस्पेक्ट में ऊपर में जो है देखिए कॉस यहाँ भी पॉजिटिव है, कॉस यहाँ भी पॉजिटिव है, 1 यहाँ भी पॉजिटिव है, 1 यहाँ भी पॉजिटिव है। तो पहले इसको अरेंज कर लेते हैं ऊपर में। तो अरेंज जब करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस 1 और माइनस साइन थीटा। नीचे कुछ नहीं करना है, नीचे आपको वैसे ही रहने देना है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1 गुना यहाँ से कॉस थीटा 1 को इधर कर लीजिए, इसको देखते हुए फिर प्लस साइन थीटा, चूँकि इधर तो सब आपका प्लस में ही है लेकिन इधर को देखते हुए जो है अरेंज कर लेना है आपको। और नीचे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1। अब इनटू करेंगे, देखिए यहाँ से यहाँ तक मेरा एक टर्म हो गया और ऊपर में जो है इसको हम एक टर्म कर लेंगे। ये सपोज आप मान लीजिए ए है और ये तब आपका हो जाएगा बी। यहाँ भी उसी तरह से ये ए और ये जो हो जाएगा 1 आपका बी। तो ये डायरेक्ट फार्मूला ले रहा है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक ना। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए आपका टोटल है कॉस थीटा प्लस 1, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बी है आपका साइन थीटा। ये हो गया सेम उसी तरह से ए माइनस बी ए प्लस बी, यहाँ भी वही चीज़ होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नीचे में ए जो है आपका कॉस थीटा प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी आपका 1 है तो ये 1 का स्क्वायर। अब फिर क्या करेंगे, ये देख रहे हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला लगाइए यहाँ, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, तो 2 कॉस थीटा इंटू 1 करिएगा तो इतना ही रहेगा। अब माइनस ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा। अब फिर यहाँ से जो है ए प्लस बी का होल स्क्वायर ये भी दिख रहा है आपको, तो कॉस स्क्वायर थीटा इन ए स्क्वायर फिर बी स्क्वायर फिर 2ab, तो 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये और फिर 1 का स्क्वायर, ये 1। अब देखिए इधर हम कर रहे हैं, यहाँ देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, अगर ये प्लस रहता तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा तो 1 हो जाता बट वैसा नहीं है तो हम इस 1 को क्या करेंगे कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो क्या करते हैं पहले यहाँ पे कि कॉस स्क्वायर थीटा, ये देखिए यहाँ पे है, उसको लिख लिए कॉस स्क्वायर थीटा। इस 1 को हम क्या बोल रहे हैं, लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, फिर प्लस हो जाएगा आपका 2 कॉस थीटा और फिर लास्ट में है आपका माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे, और यहाँ पे फिर आप देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इतना ठो, ठीक ना, ये 1 हो जाएगा फार्मूला से। तो इसको हम क्या कर रहे हैं 1 लिख रहे हैं। फिर इसके बाद लिखने के बाद देखिए बचेगा 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, तो उसी को लिख रहे हैं 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और फिर ये -1। अब देखिए क्या होगा, यहाँ से माइनस साइन स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये कट जाएगा, ये 1 कट जाएगा। अब देखिए ऊपर में कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ भी कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये जुट करके हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा, और नीचे में आपका रह गया 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा।
अब देखिए ऊपर से आप 2 और कॉस थीटा इतना कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ कॉस स्क्वायर है तो एक कॉस तो बचेगा, प्लस ये हो गया आपका 1, और नीचे आपका रह गया 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। 2 कॉस थीटा कैंसिल, आपका बच गया कॉस थीटा प्लस 1 बाय साइन थीटा। इसको आप ये साइन थीटा दोनों को डिवाइड कर रहा है, आप सेपरेट कर सकते हैं, कॉस थीटा बाय साइन थीटा और 1 बाय साइन थीटा। कॉस बाय साइन आपका हो गया कॉट थीटा फार्मूला से, और 1 बाय साइन आपका होता है कोसेक थीटा, तो ये हो गया कोसेक थीटा। और यही आपको यहाँ देखिए कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा प्लस में है, अरेंज कर सकते हैं, यही आपको लाना है। तो ये हो गया आपका प्रूफ्ड। ये इसका एक मेथड हुआ। एक तरीके से और देखिए इसको कैसे बना सकते हैं आप एक तरीका क्या कर सकते हैं कि ऊपर नीचे आप कॉस से भाग दे करके बना सकते हैं, कॉस इस ऊपर में भी, अंश में भी और हर में भी, एक मेथड ये है। फिर यही रूल अप्लाई करना पड़ेगा आपको, या आप ऊपर नीचे साइन से भी भाग दे करके बना सकते हैं। एक्स्ट्रा 2 मेथड वो हुआ आपका, और सबसे आसान मेथड वही है। वो सब क्यों करें, आपको साइन और कॉस में दिख रहा है, बस परिमेयकरण करके आराम से इसको बनाइए। ये थोड़ा लॉन्ग सॉल्यूशन है, इसको अच्छे से थोड़ा सा देख लीजिएगा आप लोग। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ जो आपको दिख रहा है, ये भी आपका जो है एनसीईआरटी में आपको मिलेगा ये क्वेश्चन, और ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो देखते हैं इसको। यहाँ भी हम लोग क्या करते हैं, फ्रॉम LHS, और ये रेलवे का एक कंपटीशन एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन आया हुआ था। 2 साइन क्यूब थीटा बाय 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। देखिए फिर आपको वही कॉन्सेप्ट साइन और कॉस में ऑलरेडी आपको दिख ही रहा है, तो इसको कन्वर्ट करने का ज़रूरत तो है ही नहीं। इसके बाद का देखिए स्टेप क्या होगा, एक चीज़ और सॉल्यूशन देखिए, इसमें प्रूव करने वाला में जो हम लोग को थोड़ा सा RHS को भी देखना होता है कि RHS में क्या लाना है। तो RHS में tan थीटा है, आप थोड़ा सा ये दिमाग लगाइए, आप साइन और कॉस में टर्म में आपको दे करके रखा है क्वेश्चन को, और tan लाना है, तो tan थीटा है सिर्फ, तो हम लोग जानते हैं कि tan थीटा का फॉर्मूला साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है। तो यानी इसको ओवरऑल सॉल्यूशन करने के बाद ऊपर में साइन थीटा बचना चाहिए और नीचे में कॉस थीटा बचना चाहिए, उसी को हम लोग क्या कर सकते हैं, tan थीटा लिख सकते हैं। तो कैसे, देखिए साइन थीटा यहाँ भी है, साइन थीटा यहाँ भी है, हम लोग क्या करते हैं, साइन थीटा कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन जब ले लेंगे तो ये क्या हो